आज का ये टॉपिक नॉवेल का है और आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि नॉवेल से मुताल्लिक जो ज़रूरी एमसीक्यूज़ हैं उसको डिस्कस करेंगे और उसको कुछ समझने की कोशिश करेंगे। आपको ऑलरेडी याद करने के लिए दिया हुआ है बरकाती साहब, तो जी गुजारिश है मैं आपसे पूछता रहूँगा, आप मुझसे बताते रहेंगे और डायरेक्टली सवाल बहुत कम होंगे, इनडायरेक्टली सवाल ज़्यादा होंगे। तो कुंवल कुमारी का किरदार किस नॉवेल में है? आंगन में। आंगन में। चलिए ठीक है, आपने बता दिया आंगन के अंदर। अब ये बताइए, एक चादर मैली सी किसका नॉवेल है? एक चादर मैली ये सी। राजेंद्र सिंह बेदी का। गौदान। गोदान मुंशी प्रेमचंद का। खुदा की बस्ती, ये मैंने कल भी आपको दिया था, शायद बताया था। खुदा की बस्ती। ये नजीर अहमद का। डिप्टी नजीर अहमद का। जी नहीं, डिप्टी नहीं नहीं साहब का उनका तो नहीं। नहीं है ये। इस पे आप जाके नोट्स बनाएंगे, इसको चेक करेंगे किसका है खुदा की बस्ती, ठीक है? जी हाँ, आगे देखिए। जब खेत जागे, ये किसका नॉवेल है? ये कृष्ण चंद्र का। कृष्ण चंद्र का है। जब खेत जागे, और इसकी बुनियाद किस पर है? मतलब इसका सब्जेक्ट, इसके अंदर जो मजमून बयान किया गया है वो किसका है? ये कहत बंगाल पर है। कहते बंगाल पर। ठीक है, अंग्रेजी हुकूमत की वजह से कहत आया था बंगाल के ऊपर, तो उसके ऊपर ये लिखा गया जी है। जिनसी बेहरारवी का मशहूर नॉवेल कौन सा है? जिनसी मामलात जिसमें उजागर किए गए हैं, उनको बढ़ावा दिया गया है। ये टेढ़ी लकीर। टेढ़ी लकीर। लिखा किसने है टेढ़ी लकीर? टेढ़ी लकीर लिखने वाला कौन है मुसन्निफ? ये उनका है असमत चगताई का। असमत नहीं, इस्मत चुगताई। इसमत। इस्मत चुगताई। जी ठीक। इसमें एक और है, लंदन की एक रात, किसका है? ये सज्जाद जहीर का। सज्जाद ज़हीर का। एक नॉवेल वाला टॉपिक होगा, अगर मुझे याद दिलाइएगा क्लास के बाद, मैं आपको वो रिकॉर्ड सेशन आपको डाल दूंगा, ठीक है? उसमें ये बहुत डिस्कस किया हुआ है, शायद हो सकता है आपने देखा भी हो। खुदा की बस्ती किसका है? खुदा की बस्ती। देखिए, दो बार आ गया खुदा की बस्ती, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी जी आ गया। अभी मैंने शायद देखने के लिए बोला है ना आपको। जी इनको देख लीजिएगा, देख करके मुझे आप कॉपी सेंड नहीं करते हैं, आप मुझे कॉपी सेंड किया कीजिए लिख करके। उमराव जान अदा किसने लिखा है? मुसन्निफ उमराव जान अदा के। उमराव जान अदा के मुसन्निफ कौन है? इसके मुसन्निफ मिर्जा रुस्वा। रुस्वा। कहाँ की तहजीब को इसके अंदर बयान किया गया है? कौन से इलाके की तहजीब को बयान किया गया? लखनऊ की। लखनऊ। एक रक्कासा की कहानी को यहाँ बयान किया गया है, ठीक है? जी कौन सा जोड़ा प्रेमचंद के नॉवेलों का है? मतलब इसमें से कौन सा जोड़ा प्रेमचंद के नॉवेलों का है? ये मैदान अमल बाजार हुस्न। मैदान अमल और बाजार हुस्न। और टेढ़ी लकीर किसका है? आंगन किसका है? कौन। आंगन, आंगन। आंगन। हाँ, आंगन। इन सब पे निशान लगाइए, इनको याद कीजिए ना। मैंने आपसे कई मर्तबा कहा, ये सारे नॉवेल आंगन ये हैं एकदम। खदीजा मस्तूर का है। इसको आप जो है निशान लगा करके अच्छे से याद कीजिए इसको। नॉवेल आंगन किसका है? खदीजा मस्तूर। खदीजा मस्तूर का है, ठीक। गौतम नीलंबर किस नॉवेल का किरदार है? ये आग का दरिया का। आग का दरिया। चलिए, अब आग का दरिया और खुदा की बस्ती, टेढ़ी लकीर, लंदन की एक रात, ये दोबारा सारे ऑप्शन आ गए ना आपके। आपको कुल मिला करके तीस जी चालीस नॉवेलों को देखना है बस। अगर आपने 30-40 नॉवेलों का रट्टा मार लिया तो आप नॉवेल के अंदर एक्सपर्ट हो गए। ये फिर सारे वो दोहरा दिया। अब इनके मुसन्निफ आप चाहें चाहें तो देख सकते हैं। तो प्रेमचंद ने अपना आखिरी नॉवेल गौदान किस सन में लिखा? ये 1935 में। 1935 में।
और एक खासियत ये है कि 1936 के अंदर तरक्की पसंद तहरीक जो थी उसकी सदारत भी इन्होंने की थी। ठीक है, और उसमें एक बात कही थी जी कि हमें अदब का मेयार तब्दील करना पड़ेगा। ठीक है, उसकी बात कही थी इन्होंने जी। तरक्की पसंद तहरीक के पहले जलसे के अंदर, वो जो जलसा भी लखनऊ के अंदर हुआ था। ठीक है, सर सैयद के तस्वुरात को किस नावल में हदफ बनाया गया है? ये इब्नुल वक्त। इब्नुल वक्त। इब्नुल वक्त है किसका? मैंने आपको शायद एक वीडियो शायद सेंड की नहीं की, नजीर डिप्टी नजीर अहमद की नॉवल निगारी कर दी है क्या रिकॉर्ड सेशन का? अभी तो नहीं की, कल वो गालिब पे खुतूब निकाली की थी बस, उसके बाद में तो चलिए, नहीं। मैं मुझे याद दिला दीजिएगा, ये नॉवल निगारी और ये नजीर अहमद वाला, ये मैं आपको डाल दूंगा, और फिर साथ में फिर बाद में प्रेमचंद भी डाल दूंगा। वो आपको देख लीजिएगा। सब्जेक्टिव आपको अभी जाके ज्यादा नहीं पढ़ाना है, ये ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा फोकस करना है, इसलिए मैं सब्जेक्टिव के अंदर घुस भी नहीं रहा हूँ ज्यादा। चलिए, जी। नजीर अहमद का पहला नॉवल मिरतुल उरूस किस सन में लिखा गया? इसका सन जरा अहम है। 1869 में लिखा गया। 1800। 69 में। लैला के खतूत किसका नॉवल है? ये काजी अब्दुल गफ्फार का। अच्छा, उर्दू का पहला नॉवल कौन सा है? मरातुल उरूस। मिरतुल उरूस। ये मिरतुल उरूस है किसका? ये नजीर अहमद का। नजीर अहमद का। और तौबतुन नसूह? ये भी नजीर अहमद का। और बिनातुन नाश? ये भी नजीर अहमद का ही है। टेढ़ी लकीर का किरदार, टेढ़ी लकीर का किरदार कौन सा है? शमन। मुंशी प्रेमचंद का पहला नॉवल कौन सा है? इसरार माबिद। असरारे माबिद। और बाजारे हुस्न, चौगाने हस्ती, गबन, गोशे आफियत, ये सारे नॉवल किसके हैं? ये भी इनके ही है। इनके ही हैं। उर्दू का पहला नॉवल निगार कौन है? डिप्टी नजीर अहमद। डिप्टी नजीर अहमद। तो आपको दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा आपको अंदाजा लग रहा होगा कि अगर आपने 10-15 क्वेश्चन भी सही से याद कर लिए हैं तो उनके जरिए आने वाले 30-40 क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे, है ना? जी जी। उर्दू में शूर की रॉ की तकनीक को पहली मर्तबा किस नॉवल में इस्तेमाल किया गया है? शूर की रॉ की तकनीक। लंदन की एक रात में। लंदन की एक रात। लिखने वाला कौन है मुसन्निफ? देखो बात वही घुमा करके आ गई। इनका सज्जाद जहीद। खुदा की बस्ती किसका है? खुदा की बस। अभी ऊपर देखो, ऊपर ही गुजरा है, मैं कई बार गुजर गया हूँ खुदा की बस्ती। जी। किसका है खुदा की बस्ती? ये आगे खुदा की बस्ती शायद मैंने आपको देखने के यही लिए याद बोला है नहीं ना। आ रहा। जी यही याद नहीं आ रहा बस। याद रहना चाहिए ना। उमराव जाना था किसका है? ये मिर्जा रुस्वा। गौदान। गौदान किसका है? अरे गौदान गौ। भूल गए। चौगाने हस्ती, गबन, नसरारे माबिद, बाजारे हुसन, ये सब किसके हैं? प्रेमचंद के। ठीक। और मिर्जा जाहिर दयार बेग किस नॉवल का किरदार है? मिर्जा तौबतुन जाहिर दयार नसूह बेग। का। तौबतुन नसूह का। फसाना आजाद किसका है? 1 सेकेंड रुकिएगा प्लीज। तो मिरातुल उरूस किसका है? ये नजीर अहमद का। हम्म होरी किस मुसन्निफ का तख्लीकी किरदार है? मतलब किस मुसन्निफ ने होरी के किरदार को जन्म दिया है? ये प्रेमचंद का। प्रेमचंद का। फसाने आजाद किस अखबार में किस्तवार शाये हुआ? अवध के अखबार में। अवध अखबार में। ठीक। फिरदौसे बरी, इसका मुसन्निफ कौन है फिरदौसे बरी का? ये अब्दुल हलीम शरर। अब्दुल हलीम शर्र साहब। उमराव जान अदा का मौजू क्या है? लखनऊ की माइल बजवाल तारीख तहजीब। उर्दू में नावल का वजूद किस जबानो अदब के जेर असर आया? अंग्रेजी जबान के। अंग्रेजी जबान के। ठीक है भाई।
मेरे भी सनम खाने, ये नॉवेल है, ड्रामा है, खाका है, क्या है? ये नाविल है नॉवेल है। जी। चलिए। शेख वजूदी किस नॉवेल का किरदार है? फिर दो से बनेगा। फिरदौस बरी का। फसाने आज़ाद के बारे में कौन सी बात दुरुस्त है? ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की सवाने हयात है। ये आज़ाद के अफसानों का मजमुआ है। ये मरबूत प्लाट का नॉवेल है। इसमें लखनऊ तहजीब की अक्कासी है। ये लखनऊ तहजीब की अक्कासी। लखनऊ तहजीब की अक्कासी। तो लखनऊ के ऊपर अभी आपकी क्लास में दो नॉवेल देखने के लिए मिले। पहला है फसाने आज़ाद। फसाने आज़ाद का जी। मशहूर किरदार कौन कौन से हैं? दो मशहूर किरदार हैं इसके, बताइए जल्दी। फसाने आजाद। हम्म। फसाने आज़ाद के दो मशहूर किरदार कौन कौन से हैं? अरे, अपने भी यूजी वालों में चल रहा था ना वो, एक खोजी किरदार था और एक आजाद किरदार था, ये दोनों फसाने आजाद कही तो है। भूल गए? जी, कल बताया था आपने यहाँ। भूल गए यार, आप हैं इतनी जल्दी भूल गए। इस नॉवेल का नाम जो तकसीम हिंद से मुताल्लिक है, मतलब तकसीम हिंद पर कौन सा रखा गया है, या कौन सा ये आंगन। तकसीम हिंद का मौजू है? हम्म। आंगन। जी। आंगन को लिखने वाला कौन है? खदीजा मस्तूर। अच्छा, टेढ़ी लकीर। टेढ़ी लकीर को, ये टेढ़ी लकीर लिखने वाला कौन है? मुंशी प्रेमचंद। नहीं, टेढ़ी लकीर को लिखने वाले प्रेमचंद नहीं है। मैदान अमल। मैदान अव्वल के लिखने वाले प्रेमचंद है ना। इसमें चुगताई का है ये। अब्दुल हलीम शर्र ने अपने नॉवेल का ज्यादातर मौजू, उनके ज्यादातर जो अब्दुल हलीम शर्र के मौजू, नॉवेलों का मौजू है, वो क्या है? तारीख है, सियासत है, रोमान है, मतलब तारीख। तारीख, यानी तारीख हिस्ट्री से जी। रिलेटेड वो काफी बातें लिखते हैं। किस नॉवेल में सिर्फ एक रात की कहानी पेश की गई है? लंदन की एक रात। एक रात, एक रात ना। लिखने वाला जी। कौन है अंदर की एक रात? सज्जाद जहीर। आखिर शब के हमसफर, इसको लिखने वाला? मैंने कल आपके कल की क्लास में आपको बताया था ये, कल या परसों की क्लास में, जल्दी बताइए। आखिर शब के हम सफर। कल की क्लास जाकर दोबारा देखिए एक बार, ऐसे भूल जाएंगे तो कैसे चलेगा? नोट्स नहीं बनाया आपने इसके? जी, ये तो बना रहे हैं। तो फिर बताइए क्या है। सब लिख लिए हैं नाविल। बताइए फिर क्या है। दारा शिको किस का नावल है? ये अब काजी अब्दुल सत्तार का। चलिए। प्रेमचंद के नामुकम्मल नावल का नाम क्या है? मंगल सूत्र। अच्छा। एक गधे की सरगुज़िश्त किसकी नावल है? ये कृष्ण चंद्र के। हम्म। कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नावल कौन सा है? कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नावल। ये मेरे भी सनम खाने। हम्म। इस्मत चुगताई का पहला नावल कौन सा है? जिद्दी। जिद्दी। मासूमा, टेढ़ी लकीर, ये सब इनके ही है ना। किस नॉवेल निगार जी। ने इस्लाही नॉवेल लिखे? नजीर अहमद ने। डिप्टी नजीर अहमद साहब ने। कृष्ण चंद्र के आखिरी नॉवेल का नाम क्या है? फुटपाथ के फरिश्ते। वो कौन सा नॉवेल है जो एक तहजीब की तकरीबन 2500 साल तारीख के पस मंजर में लिखा गया है? आग का दरिया। ताक कदरी लिखने वाला कौन है? ये कुर्रतुल ऐन हैदर। और ये क्या नाम है, ये उदास नस्लें खुदा के वस्ती लहू के फूल? ये
ये आप सब आपके नोट्स में हैं, ऑलरेडी कई बार आ चुके हैं। लहू के फूल का हयातुल्लाह अंसारी ने लिखा है। चलिए इसको देखिएगा, और है ना। जी, अजीज अहमद का नावल कौन सा है? ये गुरेज। गुरेज। देखो फिर उदास नस्ल फिर से आ गया, फिर से जिद्दी भी आ गया। उदास नस्ल किसका है और जिद्दी किसका है? अभी फौरन जस्ट ही गुजरा है पीछे। लहू के फूल किसका नावल है? ये भी उनका है, किनका है? हयातुल्लाह अंसारी का। हयातुल्लाह अंसारी का। किस नावल पर अब्दुल समद को साहित्य अकादमी इनाम से नवाजा गया? 2 गज ज़मीन। 2 गज में। कुर्रतुल ऐन हैदर का असल नाम क्या था? ज़रीं ताज। हम्म। ज़रीं ताज। उर्दू में तारीखी नावल लिखने वाला कौन है? अभी ये फौरन ही पीछे गुजरा है। अब्दुल हलीम शरर। अब्दुल हलीम शरर। किसके यहाँ किस फिक्शन निगार ने जिनसी मौजुआत को काबिल तवज्जो नहीं समझा? कुर्रतुल ऐन हैदर ने। जिनसी मामलात पे बड़ा लिखा है इन्होंने। नहीं, इन्होंने नहीं, इस्मत बड़ी आ गई थी इनसे। कई चांद थे जी, सरे आसमां किसका नावल है? ये शमसुर रहमान फारूकी। फसाने अजाइब। लिखने वाला कौन है? लखनऊ की तहजीब की अक्कासी करती है ये भी, लखनऊ की जबान है इसमें, फसाने अजाइब में। जी, चलिए इसके किरदार का इनाम बता दीजिए क्या है फसाने अजाइब का? ये जाने आलम। हम्म। जाने आलम। ये देखिएगा ना, इसके अभी ऊपर गुजरा है ये। लंदन की एक रात। इसका मुसन्निफ कौन है? ये सज्जाद ज़हीर। कब लिखा गया? 1939 में। अच्छा। नसूह कौन से नॉवेल का किरदार है? नसूह और कलीम कौन से नॉवेल का किरदार है? थोड़ा सा हिंट दो। ये नहीं बात। नजीर अहमद। जी, नजीर अहमद का नॉवेल है वो, याद आ रहा होगा। अभी ऊपर गुजरा है, कई मरतबा नाम आया है। तौबतुन नसूह याद नहीं है? तौबतुन नसूह। जी, इसको थोड़ा सा जहन में रखें। इसका किरदार तो मिर्जा साहिरदार बेग है। किसका? नसूह तौबतुन भी तो नसूह है ना। का किरदार नसूह में। जो है चाहता है कि मैं अपने उसको जाऊं और उनको वो करूं, क्या बोलते हैं उसको, घर वालों को संवारूं और बेहतर बनाऊं। उसको पढ़िएगा, उसमें खुलासा दिया हुआ है ना, तारीख अदब उर्दू, उसमें थोड़ा सा नीचे दिया हुआ है। जी, दर्ज झेल में कौन सा नॉवेल नहीं है? इसमें से कौन सा है जो नॉवेल नहीं है, अफसाना है? ये हम वहशी हैं। और टेढ़ी लकीर किसका है? टेढ़ी लकीर अभी कई बार ये गुजरा है मेरे ख्याल से, 5-6 बार जी, पीछे। इनका इस्मत का। गौदान। कूदान ये मुंशी प्रेमचंद का। अच्छा। काजी अब्दुल सत्तार का नॉवेल कौन सा है? और मतलब कौन सा नॉवेल है जिसको उन्होंने 9 दिन में पूरा किया है? ये शब गुजीदा। तरक्की पसंद उर्दू नॉवेल किसकी तनकीदी तसनीफ है? अली अहमद की। अली अहमद की। किस नॉवेल का मौजू फसाद है, मतलब वही जो फसादात हुए थे? ये आंगन का। तकसीम के ऊपर, पार्टीशन के ऊपर लिखा गया था ना ये? लिखने जी, वाला कौन है? खदीजा मस्तूर। खदीजा मस्तूर।
दौरे हाजिर के मसाइल और दहशतगर्दी किस नावल का मौजू है? नंबर पार का नीला। देखिए इसमें कुछ नाम दिए हुए हैं कुछ नावल निगारों, इसको थोड़ा सा देख लेंगे, बहुत ज्यादा तो नहीं, उतना जितना देख लिया वो काफी है। हल्का फुल्का जो मशहूर नाम है जैसे खदीजा मस्तूर का हो गया, हयातुल्लाह अंसारी का हो गया, जमीला हाशमी का हो गया, प्रेमचंद का हो गया, बलवंत सिंह, इंतजार हुसैन, राशिदुल खैरी हो गया, है ना, और रतननाथ जी सरशार हो गया, सज्जाद जहीर हो गया, और शौकत सिद्दीकी, सालिहा आबिद हुसैन शरर, और अब्दुल्ला हुसैन, इस्मत चुगजाई, अजीज अहमद, काजी अब्दुल सत्तार, काजी अब्दुल गफ्फार, कुर्रतुल ऐन, कृष्ण चंद्र, रुसवा, मिर्ज नजीर अहमद, ख्वाजा अहमद अब्बास। ये कुछ मशहूर जो नाम हैं, इनके नॉवेलों को आप देख लेंगे और इनको थोड़ा सा रट्टा भी मार लेंगे, है ना। अहमद अब्बास को भी देख लेंगे शुरू में, है ना, उर्दू के जी अहम नॉवेल निगार और उनके नॉवेल, इसको अच्छे से जी आप देख लेंगे। तो फिर आज की क्लास में इतना ही है, और कल की क्लास में आप देखेंगे अफसाना वाला, ये देख करके आएंगे, है ना। इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, हर हर ऑप्शन को देखा कीजिए, इग्नोर मत अब से कीजिए आने कोई वाला भी। कौन सा? है अफसाने इसके आने फौरन वाला। बाद है, इसमें तकरीबन जी 46 जी क्वेश्चन है 116 अफसाने पर। के। हाँ 116 ही है, हाँ 116 पर, इसको जी देख जी लीजिए आप, ठीक है, सारे अफसाने देख लीजिए, फिर इसका नोट्स भी बना ठीक लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, फिर अगली ठीक। क्लास में आधे घंटे के बाद मिलते हैं, ओके। सलाम। वालेकुम अस्सलाम।